नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि चार प्रकार की कौन कौन सी होती है, यानी नवग्रहों की दृष्टि चार प्रकार की होती हैं। वह कौन कौन सी हैं? तो एक पाद दृष्टि, द्विपाद दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि और पूर्ण दृष्टि, जिसमें से हमने पूर्ण दृष्टि के बारे में पीछे के क्लासों में पढ़ लिया और ग्रहों की दृष्टियों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे ग्रहों की जो चार प्रकार की दृष्टि है वह कौन कौन सी है, जिसमें एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद और पूर्ण दृष्टि है। पूर्ण दृष्टि को हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब बचा ये जो तीन दृष्टि है, यह कौन सा है, कैसा है, किस भाव पर है और इनका क्या प्रभाव होता है, तमाम प्रश्नों को यहाँ हम सम्मिलित करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ देखते हैं। दृष्टि चार प्रकार की मानी गई है। सर्वत्र ग्रहों की दृष्टि चार प्रकार की मानी गई है। आप यहीं से देखिए, ऊपर और विस्तार से समझाया है जो हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा, उसके बारे में ही विवेचन किया गया है। आप यहां से देखिए, सर्वत्र ग्रहों की दृष्टि चार प्रकार की मानी गई है। एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद व पूर्ण। इसका विवेचन इस प्रकार है कि जो एक पाद दृष्टि है वह 3 और 10 भावों पर है। एक पाद दृष्टि 3 और 10 भावों पर है। अर्ध यानी द्विपाद, द्विपाद जो दृष्टि है इसको अर्ध दृष्टि भी कहा जाता है, जो पंचम भाव और नवम भावों पर। और जो त्रिपाद दृष्टि है वो 4-8 भावों पर होती है, तथा सप्तम पर सबकी पूर्ण दृष्टि होती है। पूर्ण दृष्टि किस पर होती है? सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि होती है। लेकिन इसके अलावा भी हमने पढ़ा है कि जो 3-10 दृष्टि है, इस दृष्टि पर शनि की पूर्ण दृष्टि होती है। जो 9-5 दृष्टि है इस पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। और जो 4-8 भाव है इस पर मंगल की पूर्ण दृष्टि है। तो इन 3 दृष्टियों पर 3 ग्रहों को छोड़ देना है, उनका इन दृष्टियों पर पूर्ण दृष्टि है और बाकी सभी ग्रह सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो ये यही कहा कि इसके अलावा सभी ग्रह के पास जिसको विशेष मिल गया उनको तो मिल गया है। जैसे शनि को 3-10 प्राप्त है, बृहस्पति को 5-9 है, मंगल को 4-8 है। उसके अलावा सभी ग्रहों के पास भी ये दृष्टि है 3-10, 5-9, 4-8 और 7वां। लेकिन प्रभाव पूर्ण का माना जाता है और जो उन 3 ग्रहों को मिला है उन पर ये पूर्ण दृष्टि है। तो वही कहा कि ये जो दृष्टियां हैं ये एक पाद, द्विपाद और त्रिपाद हैं। पूर्ण केवल सप्तम भाव है। अस्तु, पराशर मत में पूर्ण दृष्टि के अतिरिक्त और कोई दृष्टि विशेष फलादेश में स्वीकार्य नहीं की गई है। आप यह नॉलेज के लिए पढ़ें कि सभी ग्रहों के पास कौन कौन सी दृष्टि है, ग्रहों की दृष्टि चार प्रकार की कौन सी है, वह ये है। इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन फलादेश में पराशर ऋषि जी ने इसको नहीं स्वीकारा है। यानी 3-10, 5-9, 4-8 जो दृष्टि है, एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद जो दृष्टि है, यह शनि, मंगल और बृहस्पति के अलावा किसी का स्वीकार्य नहीं होगा। उसमें भी शनि का 3-10 है, तो 3-10 शनि के अलावा मंगल और बृहस्पति का भी स्वीकार्य नहीं होगा। बृहस्पति का 5-9 है, तो बृहस्पति का 5-9 को छोड़कर 3-10, 4-8 स्वीकार्य नहीं होगा। मंगल का 4-8 है, तो मंगल को 4-8 को छोड़कर 3-10 या 9-5 स्वीकार्य नहीं होगा। नहीं तो सबका ही ये भावों पर अपनी दृष्टि है जो एक पाद, द्विपाद और त्रिपाद करके है। अतः यह विशेषता है। यहाँ अन्यत्र प्रसिद्ध एक पाद दृष्टि को शनि की, द्विपाद दृष्टि को गुरु की व त्रिपाद दृष्टि को मंगल की पूर्ण दृष्टि में समेट दिया गया है।
एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद जो दृष्टि है, यह एक पाद शनि की दृष्टि, द्विपाद जो है वो बृहस्पति की दृष्टि और त्रिपाद मंगल की दृष्टि, जो मंगल की पूर्ण दृष्टि है उसमें समेट दिया गया है। अतः पराशर मत में केवल पूर्ण दृष्टि ही होती है, पूर्ण दृष्टि के अलावा किसी प्रकार की दृष्टि नहीं। लेकिन ये जो दृष्टि होती है इनका फलादेश में विशेष स्वीकृति नहीं मिली है। तो प्रिय दर्शकों, कौन कौन सी दृष्टि है उसके बारे में भी हम जानकारी के लिए समझेंगे, फलादेश में प्रयोग नहीं करेंगे। फलादेश में प्रयोग केवल पूर्ण दृष्टियों का होगा, जो हमने पीछे के क्लास में पढ़ा, नवग्रहों के दृष्टि विचार में पढ़ा, जो ये हैं, ये पूर्ण दृष्टि है। यहां भी जो सप्तम भाव पर ग्रहों का पड़ेगा वो पूर्ण दृष्टि है। लेकिन एक पाद, द्विपाद और त्रिपाद कैसे दृष्टि होता है यह समझते हैं, और यही 4 प्रकार की दृष्टि है। पहला एक पाद, दूसरा द्विपाद, तीसरा त्रिपाद और चौथा पूर्ण दृष्टि है। आइए हम उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं यहां नवग्रहों में से कोई सा भी ग्रह हो जिसके पास विशेष दृष्टि नहीं है, उसी किसी ग्रह को ले लेते हैं। मान लेते हैं यहां सूर्य बैठा है, कोई सा भी ग्रह हो सकता है। अब इस ग्रह की दृष्टि कहां कहां पड़ेगी ये समझिए। सबसे पहले तो ये ग्रह एक पाद दृष्टि पर अपना प्रभाव रखेगा, यानी उस भाव पर अपनी दृष्टि रखेगा। लेकिन वह कितना प्रभाव देता है यह मैं यहां लिखूंगा, उस पर आप समझ जाइएगा कि प्रभाव होता ही नहीं है। और पराशर ऋषि जी ने स्पष्ट किया है कि पूर्ण दृष्टि के अलावा फलादेश में ये 3 दृष्टि स्वीकार्य नहीं होंगे, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन ये जो 3, 10, 5, 9, 4, 8 है, ये शनि, बृहस्पति और मंगल को छोड़कर। अब यहां सूर्य बैठा है तो इस सूर्य की सबसे पहले एक पाद दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पर, यहां इस मंगल की दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर, यहां अब इसके बाद इस सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 5वें भाव पर, यहां द्विपाद, इसके बाद यहां दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव पर जो द्विपाद दृष्टि होगी। इसके बाद इस सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 4थे भाव पर जो त्रिपाद दृष्टि होगी, और यहां बैठे सूर्य की एक दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर। अब ये जो तीसरा और 10वां है ये एक पाद है, इसको आपको नोट कर लेना है, ये एक पाद दृष्टि है। यहां भी मैं लिख देता हूं एक पाद दृष्टि। यहां जो है ये द्विपाद दृष्टि है, द्विपाद, यहां भी द्विपाद, और यहां जो दृष्टि पड़ी ये त्रिपाद है। यहां भी जो दृष्टि पड़ी वो त्रिपाद है। इसके अलावा सूर्य की एक और दृष्टि पड़ेगी जो 7वें भाव पर होगी, और ये जो है ना ये पूर्ण दृष्टि है। ये वाली जो दृष्टि है ये पूर्ण दृष्टि है। तो पराशर ऋषि जी कहते हैं कि केवल पूर्ण दृष्टि ही स्वीकार्य है फलादेश में, अन्य दृष्टियां नहीं। यानी एक पाद भी स्वीकार्य नहीं होगा, द्विपाद भी स्वीकार्य नहीं होगा, त्रिपाद भी स्वीकार्य नहीं होगा। अब एक पाद दृष्टि केवल शनि ग्रह का स्वीकार्य है, त्रिपाद जो दृष्टि है वो केवल मंगल ग्रह का स्वीकार्य है। यानी मंगल ग्रह की दृष्टि जो यहां पड़ेगी वो पूर्ण दृष्टि होगी, और जो द्विपाद दृष्टि है वो बृहस्पति ग्रह की स्वीकार्य है। और राहु और केतु ग्रह जो हैं इनका भी द्विपाद दृष्टि यानी 5वें और 9वें पर पूर्ण प्रभाव होता है। तो आप समझिए कि एक ग्रह का जो 4 प्रकार की दृष्टि है वो ग्रह जहां बैठेंगे उनसे इतने भावों को देखते हैं, इतने भावों पर अपना कुछ ना कुछ प्रभाव रखेंगे, लेकिन माना जाएगा केवल पूर्ण दृष्टि। अब देखिए जो एक पाद है इसको समझिए तो ग्रह यहां 25% रिजल्ट करते हैं, द्विपाद दृष्टि पे ग्रह 50% रिजल्ट करते हैं, ऐसा आप समझ लीजिए। त्रिपाद पर ग्रह 75% रिजल्ट करते हैं, लेकिन पूर्ण दृष्टि पर ग्रह 100% रिजल्ट करते हैं।
और ग्रह की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ती है, वहां ग्रह बैठा नहीं होता है, इसलिए 100% जो दृष्टि पड़ेगी वही स्वीकार्य होगा, न कि ये 25 बहुत ही कम हो गया, 50 भी बहुत ही कम हो गया, 75 थोड़ा सा अधिक है, लेकिन यह दृष्टि स्वीकार्य नहीं है। ऋषियों को यह स्वीकार्य नहीं हुआ। इसका फल जो होगा वो विस्तार से ऋषियों के मत में नहीं आया होगा। ऋषियों ने अपने दिव्य शक्ति और साधना से यह समझा होगा कि एक पाद, द्विपाद और त्रिपाद जो है इसका ग्रहों का विशेष प्रभाव नहीं हो रहा है, इन भावों पर ग्रहों का पूर्ण प्रभाव नहीं हो रहा है, जिससे जीवन में कुछ बदलाव हो, जिसमें इन दृष्टियों से जातक के जीवन पर कुछ खास परिवर्तन देखने को मिले, इसलिए ये स्वीकार्य नहीं किए और 100% का जो प्रभाव हुआ उससे जातक के जीवन में परिवर्तन देखने को मिला। ये इसका जो प्रभाव है वह जातक के शुभाशुभ फलों को बदलने वाला है, बनाने वाला है। अपना शुभाशुभ प्रभाव जातक के जीवन में स्पष्ट दृष्टि गोचर होता है, इसलिए पूर्ण दृष्टि ही स्वीकार्य की गई फलादेश करते समय। ये जानकारी के लिए आप समझिए कि सभी ग्रहों के पास एक पाद, द्विपाद और त्रिपाद दृष्टि है। सभी ग्रह इन भावों पर भी अपनी दृष्टि रखते हैं, लेकिन उतना फल नहीं जितने से जातक के जीवन में कुछ विशेष परिवर्तन हो सके। परिवर्तन केवल पूर्ण दृष्टि का ही होता है। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।